दोस्तों आज बात करेंगे जो एफडी होती है दोस्तों, एफडी पे क्या करा जाए कि इसके टीडीएस ही नहीं कटे। दोस्तों पूरी जानकारी बताएंगे आपको, 3-4 तरीके ऐसे बताएंगे कि एफडी पे टीडीएस बिल्कुल नहीं कटे। क्योंकि एफडी पे क्या होता है, जब एफडी कराते हैं उसमें 10% दोस्तों टीडीएस काट लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, बैंक वाले आपके टीडीएस बिल्कुल काट लेते हैं दोस्तों, आपको कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो आज हम ऐसे 3-4 तरीके दोस्तों, लगभग 3 तरीके आपको ऐसे बताएंगे कि आपका टीडीएस दोस्तों कटेगा नहीं, कट गया तो वापस हो जाएगा पूरा। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो एफडी दोस्तों, एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स वो करते हैं, बैंक में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों यानी करने के कम से कम 1 साल और अधिक से 5 साल का नियम होता है दोस्तों, यानी 1 से लेकर 5 साल तक चुनाव कर सकते हैं। बैंक में दोस्तों 7 दिन से लेकर 10 साल तक का कोई भी लॉन्ग इसमें पीरियड ले सकते हैं, यानी 7 दिन से लेकर कोई भी चुनाव कर सकते हैं, 10 साल तक के टाइम का दोस्तों उसमें एफडी करा सकते हैं। अब इसमें 1 फरवरी 2025 को दोस्तों जो बजट पेश हुआ था उसमें कुछ चेंजिंग करी, टीडीएस काटे, थोड़ा बैकग्राउंड में दोस्तों, उसमें कुछ चेंजिंग करी थी। जो हमारे सीनियर सिटीजन थे दोस्तों, 1 फरवरी से पहले क्या था, कोई एफडी कराते थे तो मान लो 50,000 रुपए तक का, अगर उन्हें टीडी यानी कोई एफडी कराई दोस्तों, 1 साल में ब्याज मिलता था 50,000 रुपए से अधिक, मान लो 50,000 मिलता था तो कोई भी उनका टीडीएस नहीं काटा जाता। 50,000 से दोस्तों 1 रुपया भी या 10 रुपये भी ज्यादा होते थे। 50,000 से मान लो 61,000 रुपये हो गए, 55,000 हो गए, तो 55,000 50,000 तो फ्री था दोस्तों, और बचे 5,000 रुपये दोस्तों। 5,000 रुपये आपको टीडीएस कटना चाहिए। अब होता क्या था, 5,000 रुपये टीडीएस नहीं कट गया दोस्तों, पूरे 55,000 रुपये 5,500 रुपये आपको टीडीएस काट दिया जाता था। तो अब वो जो जनरल सिटीजन थे दोस्तों, जिनकी आयु 60 साल से कम थी, उन्हें लिमिट थी 40,000 रुपये। अगर 40,000 तक का वो इंटरेस्ट पाते हैं दोस्तों एफडी से, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता था। अगर वो 50,000 पाते करते तो 5,000 रुपये टीडीएस उनका डिटेक्ट हो जाता था, यानी ब्याज उन्हें 50,000 मिला तो मान लो फिर उसे 45,000 रुपये ब्याज उससे इस व्यक्ति को दोस्तों मिलता था। अब 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश हुआ दोस्तों, उसमें चेंजिंग कर दी गई। चेंजिंग क्या हुई, जो सीनियर सिटीजन थे दोस्तों 50,000 से बढ़ाकर सीमा 1 लाख कर दी। अब वो आराम से 1 लाख रुपए तक का दोस्तों ब्याज ले सकते हैं, उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो जनरल व्यक्ति थे दोस्तों, उन्हें सीमा कर दी, यानी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए। अब ये 250 हो गए और 1 लाख हो गए दोस्तों। अगर इतना ब्याज पाते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ना 10% काटा जाएगा, कैसा भी काटा नहीं जाएगा। अब क्या कर दिया दोस्तों अब 1 लाख से ऊपर कोई सीनियर सिटीजन है, 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये, अगर 1,05,000 भी पाते हैं, 10,000 भी पाते हैं दोस्तों, ब्याज पाते हैं 1 साल के अंदर, तो उनका 10% टीडीएस काट जाएगा। मान लो 1 लाख तक फ्री था, अब उन्हें 1,10,000 ब्याज मिल रहा दोस्तों, तो अब 10,000 रुपये टीडीएस, आप सोचेंगे 10,000 रुपये टीडीएस 10% काट गए, तो 1,000 रुपये दोस्तों टीडीएस काट लिएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, अब टीडीएस कटेगा दोस्तों, वो कटेगा 11,000 रुपये, यानी पूरे 1,10,000 रुपये आपका 10% टीडीएस काट दिया जाएगा, ध्यान रखना। और जो वो थे नॉर्मल व्यक्ति थे, 60 साल से आयु कम थी, उनका 50,000 से 55,000 है दोस्तों, तो उनका पूरे 5,000 रुपये टीडीएस ना काट के 55,000 रुपये टीडीएस काट दिया जाएगा। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा टीडीएस ही नहीं कटे दोस्तों। टीडीएस कब कटेगा, जब 1 साल में आप 1 लाख रुपए ब्याज पाएंगे, सीनियर सिटीजन तो 1 लाख ब्याज पाएंगे, उससे ऊपर पाएंगे तब कटेगा। यानी 7% आपका ब्याज है, आपने 1 लाख रुपए जमा करा, 10 लाख रुपए जमा करे तो 7% दोस्तों 70,000 होते हैं, यानी 15 लाख रुपए करे तो 1,05,000 हुआ दोस्तों। लगभग आप 49, तो आप आपको 70,000 रुपये, ये 10 लाख में 70,000 हो गए दोस्तों, और 7 की लगभग आप 13 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। 13 लाख, जो सीनियर सिटीजन है 13 लाख रुपए जमा करेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए आएगा। अगर वो सीनियर सिटीजन दोस्तों 15 लाख रुपए जमा कर देते हैं, अगर सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए 1 साल में जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज 1,05,000 मिलेगा दोस्तों। 1,05,000 मिलेगा। एक बैंक में इन्होंने 15 लाख रुपए लिए दोस्तों, और एक बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक वाले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही लिमिट दोस्तों बढ़ेगी, बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे जो 1 लाख से अधिक ब्याज होता है तो टीडीएस उनका काट लिया जाता है दोस्तों। वो सूचना दोस्तों आयकर विभाग को देते हैं कि इन व्यक्ति की इतनी एफडी से इतना ब्याज ले रहे हैं, तो बैंक वाले दोस्तों 10% टीडीएस काट के उनके आपके अकाउंट में जमा कर दें। अब होगा क्या, आपको क्या करना है, नंबर 2, 15 लाख की एफडी करा रहे हैं दोस्तों, 5-5 लाख की 3 जगह एफडी कराइए। बैंक वालों को कोई तालमेल नहीं होता दोस्तों, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप एक बैंक में अगर 5 लाख की एफडी दोस्तों, 5 लाख के साथ में 35,000 ब्याज मिलेगा दोस्तों, यानी 35,000 पर कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटेगा। दूसरी बैंक में करा ली 5 लाख का, अगर 15 लाख की एफडी कराएंगे दोस्तों 3 बैंकों में आप करा सकते हैं, तो आपका टीडीएस दोस्तों नहीं कटेगा। ऐसे दोस्तों नॉर्मल सब जो सिटीजन है दोस्तों, वो भी आप 3-4 बैंकों में एफडी कराते हैं दोस्तों, तो उनका भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस एक कटेगा 50,000 का ब्याज, एक ही बैंक से 50,000 का ब्याज लेंगे तभी टीडीएस कटेगा।
जाएगा। अगर आप अलग अलग बैंक से 50,000 का ब्याज लेते हैं दोस्तों तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है वो 15H फार्म भर दें। जैसे ही एफडी कराते हैं दोस्तों, यानी 1 अप्रैल अप्रैल चालू हो गया दोस्तों, अप्रैल का 8 तारीख हो गई, आप अप्रैल में आप टीडीएस एफडी कराते हैं, अगर आपको एफडी कराने के बाद ही दोस्तों 15H फार्म अगर हमारे सीनियर सिटीजन भर देते हैं तो चाहे उन्हें 2 लाख रुपए इनकम टैक्स में दोस्तों जो यानी इनकम हो एफडी से, या 4 लाख हो या 5 लाख हो दोस्तों, कोई भी उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और वो जो जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, वो अगर 15G फार्म भर देते हैं तो 15G से क्या होगा, वो उनका भी कोई टीडीएस नहीं काटे, चाहे कितनी भी इनकम हो दोस्तों। ये तो हो गए 2 उपाय। अब तीसरा उपाय दोस्तों ये है कि अगर टीडीएस कट भी गया है आपका, तो आपको क्या करना है, जो आपने आयकर रिटर्न फाइल करना दोस्तों, यानी लास्ट में जाकर आयकर रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा। 3 उपाय अगर अपनाते हैं दोस्तों तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटाएगा, नहीं तो आपका टीडीएस 10% टीडीएस आप काटेगा, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।